सबसे पहले तो पेवे के सभी पत्रकारों को, पेवे के ही नहीं बल्कि देश के सभी पत्रकारों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पेवे की जो मीटिंग ली है 10 तारीख को, 10 जनवरी को कुरुक्षेत्र के अंदर एक पंचायत कर रहे हैं, और जिसके अंदर धान भ्रष्टाचार का मुद्दा, जो स्कूल हैं उनके भ्रष्टाचार का मुद्दा, जो हॉस्पिटल हैं उन्होंने डकैती मचा दी है, नकली ऑपरेशन कर रहे हैं, नकली दवाइयां अवैध उनके पर रेट लिखे हुए, उसका मुद्दा है। और जो बाहर से आयात कर हटा रही है भारत सरकार, उसका मुद्दा है। जो बिजली बिल और कई तरह के आ रहे हैं, बीज बिल है, उन सब का मुद्दा है। इस पे एक बड़ा प्रदर्शन हर जिले के अंदर करने का प्रोग्राम है, जो कुरुक्षेत्र के अंदर 10 तारीख का है। और उसके बाद जिला दर जिला ये करते जाएंगे। और 23 मार्च को पिपली के अंदर एक बड़ी रैली होगी, जिसके अंदर हरियाणा ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के जो किसान हैं, जो हमारे संगठन से जुड़े लोग हैं, वो भी आएंगे। और हम इसको चाहते हैं कि ये जन आंदोलन बने, क्योंकि केवल किसान का नहीं, इलाज कराना है उसका, सबको कराना है, स्कूलों में बच्चे पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं। और ये एक कंपनी राज देश के ऊपर जो हो रहा है, हर चीज को कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। बड़े पूंजीपति जिस चीज में इंटर हो जाते हैं तो वो लोगों को लूटते हैं। ऐसे ही पढ़ाई में बड़े पूंजीपति इंटर करके, ऐसे ही इलाज के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर बड़े पूंजीपति इंटर करके, ऐसे ही जो है हमारा जो व्यापार है, जैसे जरूरत की चीजें जैसे बिजली है, ये सारी प्राइवेट होने जा रही है। और तो इन सभी चीजों के ऊपर जो है, इसी तरह जो खेती है आगे उसको भी खतरा हो गया है, क्योंकि उसके अंदर बीज के अंदर जो पूरा कंपनियों के हवाले चला गया है। तो इसका सबका जो है सोच रहे हैं कि पूरे देश की जनता जो है एक लूट के खिलाफ इकट्ठी हो। इसके अंदर एक मुद्दा कर्जा मुक्ति का भी है। पिछले 11 साल के अंदर 16.5 लाख करोड़ रुपया बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया है, और पूरे देश के किसान का, मजदूर का या छोटे दुकानदार का, उनके बारे कोई राहत नहीं है। जितना देश की बाकी जनता पे, किसानों पे, मजदूरों पे कर्जा है, उतना तो उनका चंद लोगों का माफ कर दिया। तो हमारी मांगे पूरे सबका ये माफ होना चाहिए कर्जा। और कर्जे में अब जमीनें नीलाम करनी शुरू कर दी, मकान नीलाम करने शुरू कर दिए, गाड़ियां नीलाम करनी शुरू कर दी। उस सब का भी हम कड़ा विरोध करते हैं कि उनके साथ ये अन्याय है। तो इस पे एक बड़ा आंदोलन शुरू कर रहे हैं, जिसमें सभी जिलों के बाद फिर 23 मार्च को कुरुक्षेत्र के अंदर बड़ी रैली होगी और बड़ा प्रदर्शन होगा। अगला फैसला वहीं पे लिया जाएगा। सरकार को क्या चेतावनी देंगे? सरकार को तो हमारी चेतावनी ये है कि सरकार जो है मुद्दे उठा रहे हैं, वो देश हित के मुद्दे हैं, वो देश के खिलाफ के मुद्दे नहीं है। पूंजीपतियों के खिलाफ हो सकते हैं। अगर देश की सरकार को जनता के पक्ष में कुछ काम करना है, अगर देश की सरकार जनता के प्रति वफादार है, तो इन सारी बातों को पहले ही मान लेना चाहिए। और नहीं मानेंगे फिर भाई उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, फिर ये कहेंगे भाई तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो इसलिए हमारी सरकार को चेतावनी है कि हमारे जो मुद्दे हैं सारे वाजिब हैं, जायज हैं, उन पे बैठ के बात करें। सेंट्रल सरकार करे, स्टेट सरकार करे, हम एक एक चीज को तर्क के साथ उनको समझाने के लिए विचार। जो आपने मुद्दे बताए, इनको लेकर घेराव भी किया जाएगा? किया जाएगा, क्योंकि भगत सिंह जिस देश को बचाने के लिए फांसी पे चढ़े, वो देश आजाद हुआ नहीं है, आर्थिक गुलाम हो रहा है। वो तो केवल वोट की आजादी मिली है, और वो सत्ता जो उनका जिसके लिए वो लड़े थे, वो सत्ता गोरे अंग्रेजों के हाथ से निकली, काले बेईमान अंग्रेजों के हाथ में चली गई, बेईमान लोगों के हाथ में सत्ता चली गई। और अब तो ये कंपनियों के हाथ में चली गई, अब तो ये पूंजीपतियों के हाथ में चली गई।
जो देश के लिए बहुत घातक है, और हम एक आर्थिक लड़ाई जो है उसके लिए पूरे देश को तैयार करेंगे।